हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और हम मॉड्यूल 6 स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, इंटीग्रेटर्स, इंटीग्रल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आज हम लॉगरिदम का जो हम बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, तो उसके थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा देखेंगे आज। जैसे कि जस्ट फॉर द रिवीजन एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉग रूट 8 है। रूट 8 यानी 8 की पावर 1/2 है ना। और ये log 8 है। बेस अंडरस्टूड है कि वो 10 ही होगा। तो पावर अगर आर्गुमेंट पे होती है, तो पावर अगर आर्गुमेंट पे होगी तो वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो यहाँ से log 8 और log 8 विल कैंसिल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आंसर सिर्फ 1/2 बचेगा। सी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो ये बस लॉ की अगर बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता है तो हम कर सकते हैं, यानी बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। बेसिक प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि बेस चेंजिंग थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये आइडिया आया कैसे? क्योंकि दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है यहाँ पे। और अगर मैं बेस को सेम कर दूं तो मेरे लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। तो जो बेस चेंजिंग थ्योरम होती है कि अगर मैं बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करूंगा तो मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो इसी तरह हम इस एक्सप्रेशन को बेस ए बी में लिखे, अगर बेस ए बी में, तो आर्गुमेंट ए लिखा जाएगा यहाँ पे और रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा। और इसको भी अगर बेस ए बी में लिखेंगे तो आर्गुमेंट बी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी जो होती है, यानी लॉग का बेस अगर सेम हो और लॉग दो एडिशन फंक्शन में हो तो दोनों मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। फिर रिमेंबर, ये भी प्रॉपर्टी करी थी डिस्कस। अगर याद नहीं आ रही तो एक बार जाके लेक्चर को वापस से देखें। तो ये बेस ए बी है और इनके आर्गुमेंट मल्टीप्लाइड हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बेस और आर्गुमेंट सेम हो रहा है, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीजें हमारे मतलब क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी बेस चेंजिंग थ्योरम से हो जाएगा। log 4/log 3 है ना, मल्टीप्लाइड बाय log 5/log 4, बेस चेंजिंग थ्योरम। हमने सबका बेस को 10 कर दिया, सबके बेस को क्या किया, 10 किया। log 4 और log 3 अगर को लिख रहे हैं तो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहती है कि नया बेस बस सी डिफाइंड होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट को न्यूमरेटर में लिखेंगे और बेस को हम किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, log 6/log 5, और ये हो जाएगा log 9/log 6। तो इजीली ये सब देखो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से बचेगा log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर/log 3। तो ऑब्वियसली जो 3 का स्क्वायर जो पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में जाके 2 हो जाएगी और log 3/log 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर 2 आ जाएगा। समझ रहे ना, मतलब डिफिकल्टी लेवल इन क्वेश्चंस में ज्यादा है नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करके देखिए। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 15/log 10 मल्टीप्लाइड बाय log 5/log 15। और इसी तरह आप दूसरे को भी बेस चेंज करिए। इसी तरह नेक्स्ट में आप देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 100/log 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय log 4/log 3 ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय log 9/log 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही है तो सिंप्लीफाई करके हम उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कैंसिल आउट करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो देखते हैं कि क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो log 15 और log 15 कैंसिल हो रहा है, log 5 कैंसिल हो रहा है, log 4 और log 4 कैंसिल हो रहा है ना। दिख रहा है log 4 और log 4। अब यहाँ पे log 10 है और ये log 100 है। तो log 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मिनट, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इसका ये तरीका भी हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अच्छा, एक तरीका क्या था कि अगर आपको याद हो कि मैंने एक तरीका बोला था कि एक का बेस अगर दूसरे के आर्ग्यूमेंट में नजर आने लग जाए, एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट, ये बेस और ये आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को, तो उसको गायब कर दो और जो बचा, जैसे यहाँ पे ए बेस से बच गया
और सी आर्ग्यूमेंट में बच गए, तो जो बचा हुआ उसको लिख दो। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो नोटिस करो कि एक का बेस और दूसरे का आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है, तो ये और ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या बचेगा, लॉग 10 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 500। तो अब देखो कि एक का बेस दूसरे का आर्ग्यूमेंट बच रहा है, तो क्या बचेगा, लॉग 100 और बेस 10। और यहाँ पे एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में नजर आ रहा है, तो क्या बचेगा, लॉग 3 9। ये बचेगा ना, एक का बेस दूसरे का आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो ये तो 2 होता है और ये 3 होता है। सॉरी, ये 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड होके। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस की सिंप्लिसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी कितनी है, यानी आपको प्रॉपर्टीज याद कितनी है। जितनी ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्टी याद होगी, उतना आसानी से चीजें एग्जाम में क्लिक होंगी। और जब चीजें क्लिक होती हैं तो फिर हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीखेंगे। दिस इज अ प्रोसीजर, यही प्रोसीजर होता है। जैसे यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, आप समझ रहे हो, प्रूविंग का मतलब होता है कि हमें एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना। तो एलएचएस से छोटा सा फॉर्म दे रखा है, लॉग एक्स टू द बेस ए बी। हम आरएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि ये बेस ए है, ये बेस बी है, और ये एक्स और ये एक्स है। यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट जो है ना, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट वो सेम है, बेस डिफरेंट है ना, और नीचे भी वही चीज लिखी हुई है प्लस के अंदर। तो हम इसको कंबाइन कैसे करें, एक काम ये कर सकते हैं हम। एक चीज तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और चीजों को उन पर्सपेक्टिव में देखें, तो बेस चेंजिंग थ्योरम, यानी आर्ग्यूमेंट को बेस बना ले, ये काम करके देखें एक बार। आर्ग्यूमेंट को बेस बनाने से क्या होगा, सब जगह बेस सेम हो जाएगा। आप समझ लो, यानी इसको भी हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें, 1 अपॉन लॉग एक्स टू लॉग ए टू दी बेस एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग बी टू दी बेस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लें, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे लिख के आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी टू दी बेस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन है। और अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग बी है टू दी बेस एक्स लॉग ए टू दी बेस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए टू दी बेस एक्स एंड लॉग बी टू दी बेस एक्स। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज कैंसिल आउट हो, तो सिर्फ बचेगा 1 अपॉन, देखो ये बेस सेम है और एडिशन में है, बेस सेम है और एडिशन में है, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड। तो बी ए लिख सकते हैं। और वापस से हम लॉग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करें, तो बेस को आर्ग्यूमेंट बनाए और आर्ग्यूमेंट को बेस बनाए, यानी ए बी को अगर हमने बेस बना लिया और एक्स को आर्ग्यूमेंट बना लिया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यही प्रूव करना था हमें, है ना, यही प्रूव करना था हमें। तो अगर हमने क्या किया, स्टार्टिंग से ही सारे को बेस एक्स में लिख लिया, तो चीजें अंडरस्टूड करने में आसान हो। ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं और गुड क्वेश्चंस। आप, मैं सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि इजी गोइंग के क्वेश्चंस हो रहे हैं। बट व्हेन यू सॉल्व इट एट योर ओन टाइम, जब आप सेल्फ स्टडी करके इसको सॉल्व कर रहे होगे, तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज यू डोंट नो द प्रॉपर्टीज वेल राइट। तो आपको प्रॉपर्टीज लिख के अपने सामने रखनी होंगी। उन प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को हमें अप्लाई करना होगा धीरे धीरे। उन प्रॉपर्टीज को हमें अप्लाई करना होगा धीरे धीरे। और अप्लाई करने करते करते हम जितना अप्लाई करेंगे उतना हम सीखेंगे, उतना हम सीखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि बेस एन है ना, यहाँ पे सॉरी बेस नहीं, आर्ग्यूमेंट एन है, आर्ग्यूमेंट एन है, आर्ग्यूमेंट एन है। तो हम क्या करते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको हम लिख लेते हैं अपने आर्ग्यूमेंट, सेम आर्ग्यूमेंट एन पे, ये एन हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड पे कितना हो जाएगा, बी टू दी बेस एन। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, वन बाय लॉग 1/log a टू दी बेस एन मल्टीप्लाइड बाय 1/log c टू दी बेस एन। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग b टू दी बेस एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग c टू दी बेस एन। अब हम क्या करेंगे, इस a b c का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, लॉग a लॉग b लॉग c। आर यू गेटिंग इट। और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे लॉग c मिसिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग c। यहाँ पे क्या लॉग मिसिंग है, b मिसिंग है एलसीएम की वजह से, तो ये b। और यहाँ पे एलसीएम की वजह से कितना आ जाएगा, a। एलसीएम लिया हुआ है ना, जैसे कि अगर आपके पास एलसीएम है 1/ab प्लस bc प्लस ac, अगर आपको ये याद हो, तो एलसीएम अगर इसका abc आ जाएगा, तो यहाँ पे ab के साथ क्या मिसिंग है, c, यहाँ पे a और यहाँ पे b, ऐसे ही लिखता है ना, वही किया हुआ है।
अब यहाँ पे नोटिस करो कि बेस सबका सेम है, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी टू दी बेस एन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, ये तो वही रहेगा जो लिखा हुआ है वैसा ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। अब चाहो तो अब चाहो तो यही हमारा आंसर है और यही शायद हमें प्रूव करना है ना, यही हमें प्रूव करना है लेकिन डिफरेंट अंदाज में। अब आप नोटिस करो कि हमने यहाँ पे जब ये लिख लिया है, जब ये हमने लिख लिया है और उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने कर लिया है, तो यहाँ से हमें यहाँ पे पहुंचना है, इस जगह पहुंचना है, ठीक है ना। अब ये हमें अगर करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी एन, यानी आप नोटिस करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबका, यानी ये जो है, ये आर्ग्यूमेंट और ये बेस इंटरचेंज करोगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इन सब का, सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो सबका आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज करो तो ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। मेरी बात पे गौर करके देखना एक बार, बहुत इजीली हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया है ना, और इसी से आपको उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप पॉज करके रिवाइंड करिए, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑल दोस क्वेश्चंस आर मतलब टू दी पॉइंट, अंडरस्टैंडेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है जिसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूँ, दो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। कारण उसका ये है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या क्या पहली बार कोई भी चीज करते हैं तो उसको टाइम लगता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें मैं नहीं रुकूंगा, आपको मुझे रोकना होगा, यू हैव टू पॉज मी, देन यू हैव टू रिवाइंड मी, एंड देन यू हैव टू लिसन अगेन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। उसके बाद कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है ना, फिर कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, फिर आपके अंदर ये चीजें ऑब्जर्व होगी। आप सोचो कि ये 35-40 मिनट्स का जो वीडियो है, इसको आप 40 मिनट्स में ही देख लोगे और सब समझ में आ जाएगा, दिस इज ए फुलिशनेस, ये बेवकूफी है, ठीक है ना। 45 मिनट्स 40 मिनट्स का लेक्चर है, डेट मीन्स 1.5 आवर की रिक्वायरमेंट है इस वीडियो में। आपको आराम आराम से कॉपी पेन लेके, जब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको साथ साथ पॉज करके सॉल्व करना है। जब आप ऐसा करोगे तब मैच्योरिटी बढ़ेगी। अच्छा यहाँ पे देखो कि ये बेस 3 3 3 बेस 3 है, सबके आर्ग्यूमेंट्स बस डिफरेंट है, बेस सेम है, तो जो एडिशन में वो तो मल्टीप्लाइड होगा, जो एडिशन में है लॉग वो तो मल्टीप्लाइड होगा, और जो लॉग माइनस में है वो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2, क्योंकि लॉग बेस 3 3 आ जाएगा, और 3 3 कितना होता है 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 2 लिखा हुआ है। और ये किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, लॉग 3 to the base 5, तो 2 टाइम्स लॉग 3 to the base 5, तो 2 टाइम्स लॉग 3 to the base 5 ये भी है। और इसको आप चाहो तो 2/log 5 to the base 3 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। अच्छा अब हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 6 प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई एफ डिस्कस कर चुके हैं, अब जी प्रॉपर्टी और एच प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होती है बहुत सारी जगह। देखो यहाँ पे अगर कोई नेचुरल नंबर एन है, ये मेंशन रखना है नेचुरल नंबर है एन, है ना, किसी भी नेचुरल नंबर एन को, किसी भी नेचुरल नंबर एन को हम लॉग में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को लिख सकते हैं किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर 5 की पावर, ये 5 यहाँ पे बेस है, और लॉग के अंदर भी वही बेस लेना होगा, और जो इसका लॉग का आर्ग्यूमेंट होगा वही एन होगा, ये इक्विवेलेंट होगा। ये कैसे प्रूव किया जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। इसको लेटर सपोज हम मान लेते हैं एक्स, देखो ए टू दी पावर लॉग बेस ए पे एन है, उसको हम एक्स मान लें, एक्स मान लेते हैं, तो ए पे हम एक्स रेस करेंगे, यानी आप नोटिस करो कि अगर हम ए पे लॉग एन टू दी बेस ए कर रहे हैं तो एक्स मिल रहा है, ये मतलब है इसका। तो अगर हम दोनों तरफ बेस ए पे लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ हम बेस ए पे लॉग ले लेते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ बेस ए पे लॉग ले लेते हैं, यानी ये चीज हम लॉग में ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजीली प्रूव हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे भी लॉग बेस ए पे एक्स आ जाएगा। अब ये जो है ना ए, ये आपका आर्ग्यूमेंट है और इसके ऊपर ये पावर है, तो ये पावर किस में चली जाती है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चली गई, और अंदर क्या बच रहा है, लॉग के अंदर लॉग ए टू दी बेस ए, जो कि 1 होता है, जो कि क्या होता है 1 होता है, तो ये एक्सप्लेशन 1 हो जाएगा। तो लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, तो अगर लॉग के बेस इक्वल है तो उनके आर्गुमेंट्स भी बराबर होंगे, इक्वालिटी ऑफ लॉग में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी यहाँ से, भाई ये तो 1 हो गया,
तो log n टू दी बेस है, log x टू दी बेस है, दोनों बराबर है, इसका मतलब x और n बराबर है, तभी ऐसे लिखा जा सकता है। वहां से ये प्रूफ हो गया कि ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। यानी अगर आपके पास 7 है तो हम 7 को किसी भी बेस में लिख सकते हैं, ई टू दी पावर यूलर कांस्टेंट 3/7। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है ना, तो ये बहुत जगह एप्लीकेबल होगी, बहुत दबा के यूज होगी, और एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरी इसी से निकलती हुई प्रॉपर्टी है कि जैसे ए टू दी पावर सी बी है, तो हम ना इनके इनके बेस और आर्ग्यूमेंट, ये जो है ना बेस और आर्ग्यूमेंट, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से प्रॉप हो जाएगी, इसको y, इसको x मान लो और इसको y मान लो, दोनों को सॉल्व करोगे, लॉग दोनों तरफ लॉग लेके, जैसे हमने यहाँ पे किया है, दोनों चीज बराबर आ जाए, है ना। इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन जैसे मैंने इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है जैसे कि मैंने लिखा, लेटर सपोज मैंने लिखा 3 की पावर log 5 2, है ना, यानी log 2 टू दी बेस 5 और 3 के ऊपर उसको रेज किया हुआ है। अब मैं चाहूं तो इस लॉग का आर्ग्यूमेंट को बेस बना सकता हूं, और इस बेसिक बेस को मैं लॉग के आर्ग्यूमेंट में बना सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी मुझे अलाउ करती है। यानी लॉग का बेस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट और एक्सपोनेंट का बेस जो है वो चेंज हो जाएगा। ये वो प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको एप्लीकेबल पॉइंट पे समझें कि कैसा, ऐसा है जैसे कि ये है, सपोज करो, तो 3 की पावर log 2 टू दी बेस 3 है, तो ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log 2 टू दी बेस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख लें इसको। और ये तो 2 ही लिखा हुआ है, और log 2 दी बेस 2 कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ समझ रहे हैं, यानी यहाँ से तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि 2 + 2 = 4, डायरेक्ट आंसर। मतलब सिंपल है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, प्रॉपर्टीज आप लिखते जा रहे हो, सिंप्लीफाई करते जा रहे हो, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। जैसे सिंप्लीफाई करना है कि 3 टू दी पावर, अब यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर 9 है, तो पहले हम इसको लिखते हैं log 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू दी पावर 5। इसको लिख सकते हैं, अगर बेस पे पावर होती है तो वो कहाँ चली जाती है बच्चों, डिवीजन में, डिवीजन में चली जाती है, तो ये 1/2 हो गया। अब इस 1/2 को मैं आर्गुमेंट में रेज करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यानी log 5 टू दी बेस 9 को हम लिख सकते हैं log 5 टू दी बेस 3, और आर्गुमेंट में पावर हाफ है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 टू दी पावर हाफ। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम हो गए तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 5 टू दी पावर हाफ, यानी √5 इसका आंसर है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब चीजें अगर आप एक बार नहीं समझ पाए तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि चीजें आसान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आपको प्रॉपर्टीज को क्लियर हो रही है तो। जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, log 2 है, 121 है, टू दी पावर 1/3 है, एंड देन +1/3, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, है ना। तो ये log 2 है, पावर जो 1/3 है हम इसको इधर ले जाते हैं, पावर जो 1/3 उधर ले जाते हैं, 121 लिख लेते हैं, +1/3, ठीक है। फिर इस 1/3 को एज इट इज कॉमन ले लेते हैं, फिर log 2, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा +1, यही है इसका मतलब, ठीक है। फिर हमने इसको लिखा 1/3, इसको हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स log 2 दी बेस 2 11, और इस 1 को चेंज करके लिख लेते हैं हम log 2 दी बेस 2 ऐसे लिख लेते हैं 2 मिनट के, क्योंकि 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर हमने लेटर सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया होता 2 को, और ये पावर में ही रहता, तो ये क्या हो जाता, ये 2 दी बेस 2 11 × 11, 121 × 2 242 हो जाता, 242 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे, यानी ये सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को क्या लिखा 2 का क्यूब, और सिंप्लीफाई होके आया है 1/3 log 242 टू दी बेस 2। अब अगर आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पता है कि x टू दी पावर m टू दी पावर n, तो आपस में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाइड होती है, तो 3 और ये पूरी पावर मल्टीप्लाइड होगी, तो 3 और 1/3 कैंसिल होके सिर्फ ये बचेगा log 242 टू दी बेस 2। तो यहाँ पे हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करें कि a टू दी पावर log a बेस n कितना होता है, n होता है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 242, सिंपल आंसर 242 आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आपको चीजों को सिंप्लीफाई करके देखना है, और सारी प्रॉपर्टीज, कभी कभी सारी प्रॉपर्टीज लॉग की अप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पे ये इंटेलिजेंट स्टेप था, ये स्टेप अगर आप नहीं करोगे तो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, आगे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं,
ज्यादा से ज्यादा आप हाथ पैर मार लोगे, इधर उधर कर लोगे, गलत करोगे काटोगे। लेकिन अगर ये क्लिक हो गया कि नहीं यार, वन को भी हम लॉग बेस टू टू दी बेस टू लिख सकते हैं, और लिखने का कारण क्या है कि इधर भी लॉग बेस टू पे लिखा हुआ है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। और चीजें देखते हैं, जैसे 81 टू दी पावर लॉग 5 टू दी बेस 3 है, तो 81 को हमने लिखा 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। और ये लेग लिखा लॉग 5 टू दी बेस 3। अब 3 की पावर 4 है तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के ऊपर पावर टू दी पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं। अब ये 4 हम 5 के ऊपर ले जाते हैं, तो 3, क्योंकि 5 के ऊपर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर ले जा सकते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट अगर लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ से ये 3 और ये 3 सेम सेम आ गए, तो आंसर 5 की पावर 4 हो गया, जो कि 625 हो रहा है आंसर। क्या हो रहा है, 625 हो रहा है। मतलब चीजें दिख रही हैं आपको, मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन पे भी सिंप्लीफाइड होती जा रही है। बहुत मजे से सॉल्व होंगे अगर क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्लियर है। प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस क्लियर है तो क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 3 की पावर 4 81 को प्राइम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, और यहाँ पे हमने इस लॉग को बेस चेंजिंग थ्योरम से लॉग 3 5 लिख लिया। भाई ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास लॉग 3 टू द बेस 5 लिखा हुआ है तो आप आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर सकते हो, तो बस रेसिप्रोकल तो करना होता है। तो 1/log 3 टू द बेस 5 कैन बी रिटन एज लॉग 5 टू द बेस 3। ऐसा लिखने के बाद क्या हुआ, ये बस वापस से वही हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, और कोई भी डिफरेंस नहीं, बस लिखने का अंदाज में फर्क था। तो 5 की पावर 4, तो आंसर 5 की पावर 4 और ये 625 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रॉपर्टीज के साथ है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग फास्ट, मेरी आवाज ज्यादा तेज हो रही है, मैं एग्जाम्पल्स को ज्यादा ज्यादा कर रहा हूँ, तो पॉज इट, एग्जाम्पल को पॉज करिए वहां पे, क्वेश्चन जैसे यहाँ पॉज कर दिया आपने, अब आप सोचिए कि क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपके सामने, कोई कंसेप्ट है, फिर प्ले करिए। 10 सेकंड में बोलूंगा आपको, 10 मिनट तक सोचने का मौका मिलेगा। 10 सेकंड बोलने पे 10 मिनट का सोचने का मौका मिलता है। जैसे यहाँ पे नोटिस करिए कि अगर हम इसको ही देखें, सिर्फ लॉग 13 टू द बेस 5 है ना, और लॉग 9 टू द बेस 5 है, तो ये 9 स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा लॉग 13 टू द बेस 5, और ये लॉग 81 टू द बेस 5। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये पावर मल्टीप्लीकेशन भी थी ना 2, तो 2 इसके आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब हम बेस चेंजिंग थ्योरम को यूज करते हुए हम इसको ऐसे लिखेंगे 81 13। ये क्या किया, ये बच्चों अगर आपका दिमाग चल रहा है तो प्रॉपर्टी यूज करिए। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है लॉग सी, लॉग बी टू दी बेस सी, और लॉग ए टू दी बेस सी, तो बेस चेंजिंग थ्योरम यही तो कहती है कि हम बेस को क्या कर सकते हैं, चेंज। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम। तो हमने क्या किया, 5 को हटा दिया, 81 को बेस बनाया और 13 को आर्ग्यूमेंट, इस प्रॉपर्टी के थ्रू। जैसे ये लिखा, अब ये 27 क्या है, 3 का क्यूब, इसको 3 का क्यूब लिखा। और 81 क्या है, 81 3 की पावर 4 है, इसको 3 की पावर 4 लिखा, और 31 आर्ग्यूमेंट में लिखा। अब क्या होगा, ये 3 की पावर 3 ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और बेस में जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, डिवीजन में। वेरी गुड, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, log 13 टू दी बेस 3, log 13 टू दी बेस 3। अब उसके बाद ये क्या होगा, 3 की पावर log 13 टू दी बेस 3। अब 13 पे जो पावर है वो 3/4 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लॉग के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो वो आर्ग्यूमेंट के पावर में जा सकती है। अब ये चीज सेम हो गई है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 13 टू दी पावर 3/4। 13 टू दी पावर 3/4, वेरी सिंपल आंसर दिख रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेक श्योर कि प्लीज एक बार वापस से पॉज करके रिवाइंड करते हैं ना, क्योंकि मैं वापस से वही चीज समझाऊंगा जो भी मैंने समझाई है। तो आपके लिए चीजें तभी आसान होगी जब आप पॉज करके वापस से उन चीजों को सुनते जाओगे, समझते जाओगे, और चीजें आपके लिए सिंप्लीफाइड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि एक और क्वेश्चन है, जैसे x² + y² = 6xy है। तो अगर हम यहाँ से देखें ना, तो ये हो जाएगा x² माइनस, या चलो इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर x² + y² 6xy है तो हमें ये शो करना है बेस 10 पे। तो अगर हम इसको देखें तो बहुत आसानी से हम इन चीजों को शो कर सकते हैं। कैसे, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, x² + y² को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x + y का होल स्क्वायर -2xy = 6xy। ये लिख सकते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और -2xy क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि x² + y² को लिखा है, ये क्लास 10 में पढ़ा होगा।
है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8xy, है ना, यही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8xy। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम दोनों तरफ log बेस 10 ले लेंगे, दोनों तरफ log ले लेना, इसको कहते हैं log ले लेना, बेस 10 पे आप log ले लो। तो बेस 10 पे अगर आपने log लिया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बेस 10 पे 8 इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पे तीन टर्म्स है, तीन आर्ग्यूमेंट है जो मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, बेस 10 एक्स प्लस वाई आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे तीनों टर्म्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 8 प्लस एक्स प्लस वाई, और बेस 10 ही रहेगा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो ये 3 टाइम्स log 2 हो जाएगा। अब बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी जो एज इट इज है यहाँ पे, और यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था आपको, जो यहाँ पे दिख रहा है ना वही चीज आपको प्रूव करनी है। चीजें दिख रही है ना आपको, सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड वर्जन में और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जितना क्वेश्चंस करेंगे, देखिए सारे क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल बनते हैं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल बनते हैं तो उसका मतलब ये क्या होता है कि हम कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स की थ्योरी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं इक्वेशंस पे, लॉगरिथम इक्वेशंस। इक्वेशंस का एक अपना जहान है, ये एक अलग दुनिया है। इक्वेशंस में हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, यही मतलब होता है ना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे ये वेरिएबल है 3x+5। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि भाई सर 3x+5 तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट है ना लॉग की, ये तो क्या है, रिक्वायरमेंट। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डोमेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये नाम याद रखना, हम आगे इसको समझाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब होता है नेसेसिटी, कंडीशन, रिक्वायरमेंट। यानी अगर ऐसा होगा, यानी डोमेन का मतलब होता है कि इनपुट वैल्यू जो फिजिबल है ना, जो आप डाल सकते हैं, जो इनपुट डाल सकते हैं, जो आप रख सकते हैं। यानी अगर 3x+5 नेगेटिव हो जाता है, ये आप समझो 3x+5 नेगेटिव हो जाता है, तो ये लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये नेसेसिटी कंडीशन है कि 3x+5 को पॉजिटिव होना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट लॉग का नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या रहेगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और होगा ही होगा। अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव नहीं है, अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब लॉग अनडिफाइंड है। मेरी बात तो समझ में आ रही है ये बातें, वेरी गुड। तो इस कंडीशन के साथ हमें क्वेश्चन को करना है। एक लॉग की इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसकी प्री रिक्वेस्टिंग नेसेसिटी कंडीशन यानी डोमेन यानी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको पहले लिख लेना होगा। उससे क्या होगा, आंसर रिजेक्ट भी हो सकता है और आंसर एक्सेप्ट भी हो सकता है। मान लो अगर हमारा यहाँ से आंसर क्या आना चाहिए, यानी जो भी आंसर हो वो -5/3 से तो बड़ा होना चाहिए, यानी एक्स के लिए अगर -10 आ जाए तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? तो आंसर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की ये कंडीशन होती है। अब देखो, देखो सब्जी के लॉग है, यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग नहीं है, तो हम इसको लॉग में लिख लेते हैं बेस 2 में। बेस 2 में लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर लगा दो, क्योंकि लॉग 2d बेस 2 कितना होता है, 1। और अगर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो 1 × 2 2 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। ये लॉग 8 हो जाएगा, और ये लॉग 2 2 3x+5। अब ये 2 स्क्वायर है 4 है, और बेस 2 है, तो ये और ये आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाइड, यानी 4 8 × 32। और ये बेस 2 और 3x+5 आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पे अगर ये चीज हमें इक्वलिटी और लॉग से बिल्कुल इजीली समझ में आनी चाहिए कि अगर लॉग दोनों तरफ के इक्विवेलेंट है ना, दोनों लॉग इक्विवेलेंट है, दोनों लॉग इक्विवेलेंट है, और बेस सेम होता है, तो ये मैं बता चुका, एंटी लॉग लेने से ए और बी बराबर आएगा। यानी ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट बराबर आएगा अगर इनके बेस सेम है, तो 32 किसके बराबर हो जाएगा, 3x+5 के। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 27/3 आएगी, डेट इज 9। तो 9 तो एक्सेप्टेबल है कि -5/3 से क्या है, बड़ी है, तो -5/3 से अगर बड़ी है तो 9 आंसर हो जाएगा, इसका एक्सेप्टेबल आंसर है। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम, नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, वही पॉज करके रिवाइंड करना है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस 1 को, यानी ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एडिशन में है। लेकिन नेसेसिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों की, x+1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड x+3 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली x की वैल्यू -3 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू -3 से ही बड़ी कर दो, -1 से ही बड़ी कर दो, मतलब अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ऑटोमेटिकली -3 से बड़ी होगी ना। सपोज करो x की वैल्यू -1 से बड़ी है, 0 है,
तो जीरो है तो -3 से ऑटोमेटिकली बड़ा है, अगर दोनों को साइमल्टेनियसली डील करना है ना। अगर x -1 से बड़ा है, कोई भी नंबर -1 से बड़ा है तो -3 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा है ना, क्योंकि -3 तो नंबर लाइन पे लेफ्ट में साइड में आता है, -1 से पहले आता है ना। तो ये कंडीशन हमें फुलफिल रखनी है, और इसको हमने 1 को चेंज करके लिख दिया टू दी बेस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ लॉग बराबर है तो इनके आर्ग्यूमेंट भी बराबर हो जाएंगे, यानी x+1 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर, ये 1 है सॉरी, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज प्लस 4x, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -4। तो -4 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी। तो सिर्फ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। -4 रिजेक्ट क्यों हो रही है, वाई रिजेक्टेड, रिजेक्ट इसलिए हो रही है बच्चों क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, बिकॉज लॉग टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, ये लॉग टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद है। और क्वेश्चंस करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी, उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा, उतना कंसेप्ट जो है वो हमारा बिल्डअप होता जाएगा, मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लॉग के अंदर लॉग है, तो हम लॉग की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ना वो यूज करेंगे। वो क्या है कि लॉग ए बी सी अगर ऐसा होता है तो ए की पावर सी इज इक्वल टू बी होता है ना। अब यहाँ पे जो प्री रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस लॉग का आर्ग्यूमेंट एक्स है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और इस लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है ना, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट log 2x वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी, यानी दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव होगी, तो ही ये इक्वेशन डिफाइंड होगी या सॉल्व होगी। सॉल्व कैसे करना है वो तो हमें देखना। अब भाई ये अगर नेगेटिव हो गया तो ये बाहर वाला लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, और एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो अंदर वाला लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन तो हम चेक करेंगे। अब देखो, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, है ना, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 पे एक्स को लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है ना, 3 पे 2 रेस करेंगे, 3 पे 2 रेस करेंगे तभी तो ये आएगा, 3 पे 2 रेस करेंगे तभी तो ये आएगा, 3 पे 2 रेस करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, तो एक्स कैसा आएगा, 2 पे 9 रेस करने से आ जाएगा। तो 2 रेस टू 9 बड़ा होता है, और ये भी ऑब्वियस सी बात है, एक्स की वैल्यू 2 रेस टू 9 रखोगे तो 9 आ रहा है, ये 9 > 0 होता है, और एक्स की वैल्यू 2 रेस टू 9 पॉजिटिव होती है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 रेस टू 9। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, दोनों तरफ बेस 3 पे लॉग ले लो, दोनों तरफ बेस, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, बेस 3 पे लिखना है, लेटर सपोज, है ना, बेस 3 पे लिखना है तो 2 आंसर आना चाहिए, यानी 3 का स्क्वायर लिखना होगा 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तभी बराबर होगा, तभी का ये इसका आंसर 2 ही आएगा, तो यहाँ से ये चीज बराबर आ जाएगी, सॉरी, यानी यहाँ से ये लॉग और ये लॉग बराबर है बेस में, तो इसका आर्ग्यूमेंट ही बराबर होगा, इसका आर्ग्यूमेंट तो लॉग एक्स टू दी बेस 2 है और उसका आर्ग्यूमेंट 9 है, तो यहाँ से 2 की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब नेसेसिटी कंडीशन ये है कि हमें ये चीजें समझ में, है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि ये बराबर है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है भैया, फॉल्स क्यों है, क्योंकि पावर बेस पे है, जब भी बेस पे पावर होती है तो वो डिवीजन में जाती है, पावर अगर बेस पे हो तो वो कहाँ जाती है, डिवीजन में, है ना। और एक डाउट आ सकता है जैसे आपके दिमाग में कि लॉग ये है, तो कैन वी टेक लॉग कॉमन लॉग एंड राइट 1 + c, नहीं यार, ये कहाँ बोला आपने, कॉमन लॉग, लॉग कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं, एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बेवकूफी है, ये तो ऐसे ही हो गया कि साइन एक्स प्लस साइन वाई है, तो हम इसको लिख लेंगे साइन एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं भाई, ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है भाई, ऐसा नहीं होता ना, ये एक टर्म है, ये कंप्लीट टर्म, यहाँ से आप लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके बेस बी पे मल्टीप्लाई कर सकते हो a × c, ये जो स्टेटमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया गलत होगा, है ना। तो ये चीजें हमें गलती नहीं करनी, इन चीजों को गलती करोगे तो चीजें डिफिकल्ट होती चली जाए, समझ में आ तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक कर दो, है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए तभी ये लॉग डिफाइंड होगा, ये चीज तुमने दिमाग में रख ली। बेस 4 है, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे बेस 2 है तो उसको एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसको 6 को चेंज करके लिख लेते हैं log 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अगर log 2 × 2 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 × 1, क्योंकि 6 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये चीज लिखना आना चाहिए, ये इंटेलिजेंट स्टेप होता है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा ये पावर जो है 1/2 डिवीजन में चली जाएगी, और ये एक्स आ जाएगा, और ये पावर यहाँ पे एज इट ये एज इट इज रहेगा, और ये भी एज इट इज रहेगा 2 की पावर 6। अब ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में है ना लॉग के साथ, तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर जा सकता है, यानी आर्ग्यूमेंट की पावर बन सकता है, यानी एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू लॉग 2 to the power 6 to the base 2। अब ये लॉग क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके लॉग बेस 2 है, और x मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर हाफ, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू log to the base 2 log to the base 2 और 2 की पावर 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 इधर आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 2 की पावर 6। x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ रहा है। यही मतलब है भाई, एंटी लॉग ले लिया तो हमने x की पावर 3/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 2 की पावर 6 आ रहा है, यही मतलब हुआ इसका। तो अब ये सॉल्व करना है हमें। ये सॉल्व कैसा होगा, x इसको इधर रखेंगे और इधर रखेंगे 2 की पावर 6, है ना, 2 की पावर 6, और ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगी पावर 2/3। ये समझ में आई पावर 2/3 कैसे होती है। ये आपको पता होगा कि x की पावर m इज इक्वल्स टू वाई है। x की पावर अगर m, लेट अस सपोज हम बोलते हैं x की पावर m इज इक्वल्स टू वाई है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/m। दोनों तरफ रूट लेके जाएंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर एक्स की पावर 3/2 है, तो एक्स को उधर रखा, पावर को उधर ले जाएंगे तो चेंज करता, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करता। ये 3 2 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ये आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, और 16 पॉजिटिव नंबर है तो आंसर 16 ही रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन आप चेक करो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पॉज करके रिवाइंड करो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे नोटिस करो, बेस सेम है, तो आंसर क्या होंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 1/3, है ना, x/6 इज इक्वल टू 1/3। अब आप चाहो तो यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, यानी आप चाहो तो यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, सर 8 के ऊपर अगर हम 1/3 पावर रेस करेंगे तो x/6 मिलेगा, यही मतलब है ना। 8 के ऊपर 1/3 पावर रेस करेंगे तो आर्गुमेंट मिलेगा हमें। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी होती है। लॉग a के ऊपर हम c रेस करेंगे तो हमें b मिलेगा। तो 8 के ऊपर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 8 वो 2 ही होता है। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है, x/6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप ये कर सकते हो कि सर इसमें इसको भी लॉग में लिख लिया, लॉग बेस 8 में लिख लिया, है ना, 8 to the power 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। भाई 1/3 आंसर है ना, तो हमने दोनों तरफ बेस 8 में इसको लिखना है, तो 8 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ के आर्गुमेंट बराबर कर दिया हमने, तो ये भी ऐसे लिखा जाता है। तो कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान राइट हैंड से पकड़ो चाहे लेफ्ट हैंड से पकड़ो, पकड़ना कान है, तो उससे आंसर चीजें बनेंगी सिंपल। मतलब अगर आपने पिछले 3 4 मॉड्यूल को बहुत अच्छे से स्टडी किया है ना, तो आज के लेक्चर्स में आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर बन रहा है एक तरह से लॉग के अंदर। और लॉग के अंदर लास्ट लेक्चर है, यानी लॉग खत्म हो जाएगा, यहाँ से बेसिक लॉग खत्म हो जाएगा। एडवांस लॉग तो हम कभी करेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन ये बेसिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से तो कितना हो गया, सिंपल हो गया। ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये एक्स ही लिखा जा सकता है, तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो x² + x - 2 = 0, तो x+2 × x-1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो x की वैल्यू -2 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू -2 क्या होगी, रिजेक्ट, ये रिजेक्ट होगी, और 1 रहेगी। ये रिजेक्ट क्यों हो रही है भैया, क्योंकि 7 to the power log 7x तभी डिफाइंड होगा जब x पॉजिटिव हो। x नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर जीरो, आंसर जीरो हो जाएगा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर फिर जीरो होगा, है ना। x नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि लॉग x² + x⁵ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सर x² + x पॉजिटिव होना चाहिए, x² + x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और x+1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये तो हम बाद में चेक करें। ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानते हो, है ना। यहाँ से तो x की वैल्यू -1 से बड़ी आ जाएगी, और इसको फैक्टराइज करोगे RHS 0 करके, याद आ रहा है, फिर रूट्स को प्लॉट करोगे और फिर देखोगे। फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये होना चाहिए, जो भी हमारा x आएगा ये दोनों इक्वेशन ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ से ये दोनों क्लब हो जाएगा,
तो जब ये क्लब हो जाएगा यानी डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस है इसलिए। और इसको हमने वापस से बेस 5 में लिख लिया, तो बेस 5 पे लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे तभी 2 आएगा। अब दोनों तरफ लॉग है तो एंटी लॉग लिया, तो इनके आर्गुमेंट क्या करिए बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना जानते हो तो इसको मैंने सॉल्व नहीं करना है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये चीज आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप और थोड़ा सा जल्दी कर सकते थे कि अगर आप एक्स प्लस वन कॉमन ले लो, यहाँ पे ऊपर लिमिट में एक्स प्लस वन कॉमन लो तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी। यानी यहाँ पे देखोगे ना आप, तो ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्स बचेगा, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आई होप सो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई स्टेप में डाउट है ना, तो मेक श्योर कि आप मुझे एक बार इन्फॉर्म भी कर दो, फीडबैक दे दो। और अदरवाइज समझ में आ रहा है तो वो भी आई विल अप्रिशिएट कि आप मुझे एक फीडबैक दो कि हाँ समझ में आ रहा है सर, आप सही ऐसे ही बनाते जाइए वीडियो। लास्ट जो है ना वो लॉग का ग्राफ होता है। देखो लॉग का ग्राफ जो है ना, अभी फिलहाल के लिए हम बस रटेंगे, मगअप करेंगे, रट लेंगे, इसको रटना कहते हैं ना, रटना, याद कर ले, है ना। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे कि कैसे बनाया गया, ये हम जब आगे बढ़ेंगे फंक्शंस वगैरह तो हम इसको एक्सप्लेनेटरी करेंगे। वही है कि एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी, साइंटिफिक कैलकुलेटर में बाय निकाला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से प्लॉट किया, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको ऑब्जर्व करना है कि जब एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो वाई 0 आ रहा है, ऑब्वियसली 0 ही आएगा क्योंकि लॉग 1 0 होता है ना। एक तो चीज ये ऑब्जर्व करनी है। दूसरा आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बना है, वो बनना भी चाहिए क्योंकि एक्स पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव एक्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है ग्राफ, इधर कोई है ही नहीं। यानी एक्स की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है क्या, नहीं आ रही। और आखिरी चीज आपको ये ऑब्जर्व करनी है, आखिरी चीज ये ऑब्जर्व करनी है कि आपका जो रेंज है, रेंज यानी लॉग की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है नीचे की तरफ, और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। यानी अगर एक्स पॉजिटिव रखोगे तो लॉग कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अच्छा, ये ग्राफ ए बेस अगर 1 से बड़ा है तो है, यानी बेस अगर 1 से बड़ा यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 1 से छोटा भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में। तो ये ग्राफ रेसिप्रोकल यानी रिवर्स हो जाता है इस टाइप से। अगर बेस, अगर लेटर सपोज मैं इसी में बनाऊं ग्राफ, ये तो 1 से छोटे का ग्राफ है, और 1 से बड़ा का ग्राफ रेड में बनेगा, जो पिछली बार हमने देखा था। तो ये आपको मतलब लर्न करना है, फिलहाल इसकी एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे, इस ग्राफ को लर्न कर लेना। तो आज हमने लॉ की प्रॉपर्टीज को बहुत डीपली स्टडी किया, डीपली मतलब बहुत डीपली, और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे और इक्वेशंस ऑफ लॉगरिथम्स को सॉल्व करना सीखा विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, और जस्ट एक बेसिक ग्राफ का आइडिया लिया कि ग्राफ ऑफ द लॉगरिथम फंक्शंस कैसे सॉल्व होता है। आई होप सो कि लेक्चर समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। थैंक यू।